लोकवाणी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखने ये सारे दर्शकों ने राम राम। और दोस्तों, खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और हमारे साथ में है जाट रेजिमेंट में कैप्टन रणधीर सिंह जी चहल। और वीडियो में पहले ही बता दें भाई, 1971 की जो लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड बातें चल रही हैं। और कल नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है कि मैं उस आंदोलन में था, उससे रिलेटेड सारी बातें बतावांगे। कई खुलासे होने वाले हैं, वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखियो। तो पहले तो सर एक बार हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं देखनी है उन्हें एक बार राम राम बोल दो जी। सबको राम राम, दुआ सलाम और सलूट करता हूं मैं आपके चैनल को भी, और सभी आपके जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं जो समाज आता है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपने टोल प्लाजा खटखट के ऊपर देखा, आज लगातार किसान काली होली मनाने का काम आपने सामने देखा होगा। ये काली होली मनाने का कमल क्यों आया? क्योंकि आपने लगातार देखा है इस मोदी से झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर छोड़िए वर्ल्ड के अंदर नहीं है। ये बार बार कहता था बहनों भाइयों ये करेंगे, ये जब भी कहता है उसके उल्ट चलता है, हमेशा उल्ट चला है। इन्होंने पहली रैली, आपको ध्यान होगा, आप चैनल चलाते हो, गुड़गांव के अंदर एक सैनिक रैली करी थी, जिसके बाद ये राजनीति के अंदर आया था। क्योंकि गुजरात में इसने कुछ भी नहीं किया। आज लगातार आप देख रहे हो ये सिर्फ झूठ बोलकर एक वोट बटोरने के लिए कुछ भी कह सकता है, इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। एक चीज़ बताओ सर, रिटायर्ड हो, आराम से अपना पेंशन आवे है, अगर बैठ के काम चला इसको दीजिए आप सूत्रा, किसान आंदोलन में पूरा अपना शामिल होने की क्या जरूरत पड़ेगी जी? देखिए, हम किसान के बेटे हैं। फौज तो हमारा एक ये था कि हम इस देश की रक्षा करें। किसान अगर नहीं होगा तो इस देश की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? इन्हीं किसानों के बेटे आज बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। किस नेता का बेटा आप बताइए मुझे, आप चैनल को बता देना। किसी भी हिंदुस्तान के बेटा आज किसी भी आर्मी के अंदर हो, आर्मी के अंदर इन्हीं गरीबी किसानों के बच्चे जो बॉर्डर के ऊपर इस देश की रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करके जो आज आप ये रोड देख रहे हो, ये सिर्फ सैनिकों की वजह है। ये बोलने की आज़ादी जो आप देख रहे हो, ये उसी का एक समुदाय है। संविधान के अंदर ये संविधान दिया था कि आप बोल सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन इस मोदी ने उसको भी आगे खत्म करने का काम किया है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो युद्धवीर सिंह था गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, उसको कॉन्फ्रेंस से उठा लिया गया। इससे बात क्या हो सकती है? ये इमरजेंसी जो आज है, घोषित इमरजेंसी है, ये इन्होंने इस देश के ऊपर लगा के रखा है। आज 4 महीने से ऊपर 123 दिन हो गए लगातार किसान 8 बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कभी उनको खालिस्तान कहे, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही का काम करने कहते हैं। आज देख क्या ले कि यहाँ ये किसान हैं, ये वो नारी शक्ति इनके साथ है कि इस देश का एक एक बच्चा, एक एक जवान, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे फौज में हो, सीआरपीएफ में हो, आरपीएफ में हो, जो भी जवान है इन किसानों का जवान है। वो किसानों के ऊपर कभी गोली चलाने का काम नहीं करेगा, गोली दुश्मन के लिए चलती है। इसलिए इस मोदी को समझ आ जानी चाहिए, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, जवान और किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। एक चीज़ और बताओ सर, कौन कौन से युद्ध हैं जिनमें आपने भाग लिया है? देखिए, मैं 1971 के अंदर, 1970 के अंदर फौज में गया। 1971 की पहली लड़ाई जो बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े काम करने का काम किया था, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के 90,000 कैदियों को बनाकर, उस टाइम खन्ना जो है जनरल थे, उसके सामने इन्होंने संपन्न किया था। उस टाइम आज मोदी कहता है कि मैं उस टाइम आंदोलन के अंदर जेल गया था। अरे कौन सी जेल में गया था? कौन सा आंदोलन चला था? उस टाइम तो सिर्फ सेनाओं ने काम किया था। उस सेनाओं की वजह से आज ये देश जी रहा है। आप बात करते हो वोटों के लिए, क्योंकि बंगाल के अंदर इलेक्शन है, इसलिए एक जाति के वोट लेने के लिए वो इस तरह की बात करता है। इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उसके बाद 71 के बाद लड़ाई हुई कारगिल की। कारगिल ऑपरेशन के अंदर मेरी पोस्ट भी कारगिल के अंदर ही थी, प्रॉपर कारगिल के अंदर मैं वहाँ था। उस टाइम के अंदर भी ये दिखा दिया था कि जवान आखिरी गोली तक जब जो है अपनी जान नहीं छोड़ता, जब तक उसके पास कोई भी साधन रहेगा, वो मर तो सकता है लेकिन वो कभी झुक नहीं सकता। इसलिए जवान और किसान मर तो सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। या तो हमारी यहाँ से जीत के जाएंगे या कफन के अंदर लिपट के जाएंगे, ये हमारा वादा है। सर, हमने सुना है कि 1971 में पाकिस्तान तय बांग्लादेश अलग हुआ कि फौज ने और इंदिरा गांधी ने अच्छी भूमिका निभाई थी, या फिर नरेंद्र मोदी ने?
नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है? नरेंद्र मोदी पैदा ही नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी कब पैदा हो गया? 1971 में जिसने आंदोलन किया हो। उस टाइम तो कांग्रेस का राज था और इंदिरा गांधी जो है इस देश की प्रधानमंत्री थी। उस टाइम नियाजी जो है पाकिस्तान का जनरल था। 90 लाख सैनिक जो है 90,000 उन्होंने कैद करके अपने अपने हिंदुस्तान के अंदर परिवारों के साथ जो है कैद किए थे, और उस टाइम जब बांग्लादेश को अलग किया था। लास्ट में ये बताओ सर, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने किसान शहीद भी हो गए हैं, इतने दिनों तो लगातार बैठे हैं, फिर भी नहीं मानने लग रही? ये आपने अच्छी तरह पता होगा कि ये जिसकी खावा बाकरी उसके गावा गीत, ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घराने के अंदर बिके हुए हैं, या अडानी और अंबानी के गुलाम हैं। इस देश को इन्होंने कुछ नहीं चाहिए, इन्होंने पैसा चाहिए। इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, बैंक बेच दी, भेड़ बेच दिया। अब ये कुछ नहीं, अब ये किसानों की खाद बेचना चाहते थे, लेकिन किसान वो कौम है जो इनकी नाश में गुट्ठा दे के ले लेगी। इसलिए आप देखोगे कल पंजाब में हुआ था, आपने देखा होगा, बधाई के पात्र हैं वो। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे खिलाफ अगर कोई कदम उठाएगा उसका ऐसा हाल करेंगे। आने वाले टाइम में इस जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा के अंदर भी यही हाल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं भाई, हमारे साथ जाट रेजिमेंट से रिटायर रणधीर सिंह जी चहल हमारे साथ थे, जिन्होंने जो नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है बांग्लादेश में जाके कि मैंने भी आंदोलन उसमें 1971 में भाग लिया था, उसकी जमा पोल खोल दी है। और इन्होंने बता दिया है कि मैं भी किसान का बेटा हूं और इसीलिए उरा शामिल हुआ हूं, और मैंने भी क्लियरली बेरा है कि तीनों जो कानून है ये बिल्कुल बेकार है और हम उस टाइम तक बैठे रहेंगे जब तक ये वापिस नहीं हो जाते। धन्यवाद। धन्यवाद।